आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय वार्ता के लिए पहुंचे यूएई। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का किया दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात में अपने समकक्ष अब्दुल्ला बिन जयाद अल नहयान के साथ वार्ता के लिए अरब देश की यात्रा पर पहुंचे हैं। बैठक में दोनों नेताओं के द्विपक्षीय संबंधों, व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अलावा गाजा में समग्र स्थिति पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। रूस में चर्च और यहूदियों के धर्मस्थल पर आतंकी हमला, 7 मरे। रूस के उत्तर में स्थित दागेस्तान में यहूदियों के धर्मस्थल सिनेगाग, ईसाइयों के ऑर्थोडॉक्स चर्च और पुलिस पोस्ट पर गोलीबारी की घटना हुई है। वहां के बंदूकधारियों ने चर्च और सिनेगाग में आए श्रद्धालुओं पर अंधाधुंध गोलीबारी की। गोलीबारी में 6 पुलिसकर्मियों और चर्च के पादरी के मारे जाने की खबर है और 13 लोग घायल हुए हैं। गाजा में खाने पानी के लिए जुटे फिलिस्तीनियों पर बमबारी, रफाह में गुजरे इस्राएली टैंक। गाजा सिटी के नजदीक स्थित ट्रेनिंग कॉलेज में बने राहत सामग्री वितरण केंद्र पर इजराइल के हवाई हमले में 8 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस बीच मिस्र सीमा पर स्थित रफाह में इजरायली टैंक अब शहर के अंदर पहुंच गए हैं। वहां पर बीते 1.5 महीने से इजरायली सेना और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है और कई लोगों के मारे जाने की सूचना है। पाकिस्तान में बढ़ रहा कांगो वायरस का कहर। पाकिस्तान में कांगो वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला क्वेटा से आया है, जहां कांगो वायरस का एक और नया मामला सामने आया है। 32 वर्षीय मरीज को फातिमा जिन्ना अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है और वो चिकित्सा देखभाल की देखरेख में है। रूस पर 5 यूक्रेनी मिसाइलों की बरसात, हमले में 3 लोगों ने गंवाई जान, 100 घायल। क्रीमिया के शहर सेवेस्टोपोल पर अमेरिका की दी गई मध्यम दूरी की मिसाइलों से यूक्रेन के हमले में 3 लोग मारे गए हैं और करीब 100 घायल हुए हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद से क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 2014 में रूस ने इस पर कब्जा कर लिया था। इसके पीछे रूस का तर्क था कि वहां के अधिसंख्यक रूसी भाषी लोग उसके साथ रहना चाहते हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यूक्रेनी सेना द्वारा दागी गई 5 मिसाइलों को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने आकाश में ही नष्ट कर दिया। आम चुनाव से पहले की गई थी सट्टेबाजी, जांच के दायरे में कंजर्वेटिव पार्टी का एक अधिकारी। ब्रिटेन में चुनावी सट्टेबाजी घोटाले का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में यह आरोप सामने आया था। इसे लेकर जांच चल रही है। अब चुनाव के समय को लेकर कथित सट्टेबाजी की कंजर्वेटिव पार्टी के मुख्य डेटा अधिकारी की जांच की बात सामने आने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ये थी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आइए जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से। पीएम मोदी सहित सभी नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ से होगी शुरुआत। परीक्षाओं में गड़बड़ी, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति सहित कई मुद्दों पर विपक्षी दलों की नाखुशी के बीच 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है, जो 3 जुलाई तक चलेगा। ये शपथ प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किए गए सदन के वरिष्ठ सदस्य भर्तृहरि मेहताब और उनके सहयोगी पीठासीन अधिकारियों द्वारा दिलाई जाएगी। हालांकि इससे पहले लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगी। यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को घोषित किया भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर। ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में बनाई जगह। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर केरल के कोझिकोड को यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान प्राप्त किया था। राज्य के मंत्री एमबी राजेश ने आधिकारिक कार्यक्रम में कोझिकोड की उपलब्धि की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि कोझिकोड ने कोलकाता जैसे समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास वाले शहरों को पछाड़कर यूनेस्को से सिटी ऑफ लिटरेचर की उपाधि हासिल की है। जापान ने भारतीय कंपनी पर लगाया प्रतिबंध। रूस की मदद करने का था आरोप। जापान ने रूस की मदद करने के आरोप में एक भारतीय कंपनी सहित कई देशों की 10 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पश्चिमी देशों और उसके सहयोगियों ने यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस के खिलाफ सख्त व्यापार और आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। आरोप है कि इन कंपनियों ने व्यापार प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद की।
भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू होगी ट्रेन और बस सेवा, पीएम मोदी से मिलकर शेख हसीना ने की घोषणा। भारत और बांग्लादेश ने कोलकाता और राजशाही के बीच नई ट्रेन सेवा और कोलकाता एवं चटगांव के बीच नई बस सेवा की घोषणा की है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेश समकक्ष शेख हसीना के बीच यहां द्विपक्षीय बैठक के बाद की गई। हसीना शुक्रवार को भारत पहुंची थी और वो मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की राजकीय यात्रा करने वाली पहली विदेशी नेता बन गई हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद गदगद हुए इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर की तूफानी पारी के दम पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अमेरिका को 10 विकेट से मात दी और T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में जगह बनाई। T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली वो पहली टीम बन गई है। पहले बैटिंग करते हुए अमेरिका की टीम 115 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 9.4 ओवर में 117 रन बनाकर लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रही। इस मैच में मिली जीत के बाद कप्तान जॉस बटलर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैच के बाद हुई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान इंग्लिश कप्तान ने सेमीफाइनल में टीम के पहुंचने का क्रेडिट कई खिलाड़ियों को दिया है। सेमीफाइनल का टिकट पाने के लिए टीम में बड़े बदलाव करेंगे रोहित शर्मा। सुपर 8 के अपने आखिरी मैच में भारतीय क्रिकेट टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 का ये 51वां मुकाबला सेंट लूसिया के डैरेन सैमी नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में अब तक विजयी रथ पर सवार भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान से हारी ऑस्ट्रेलिया हर हाल में इस मुकाबले में अपना नाम करना चाहेगी। एक और हार टीम की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इस अहम मुकाबले में रोहित शर्मा कई बदलाव कर सकते हैं। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।